तुम्हारे प्राण परोपकार पे, पवन पे बचे हैं, उन पे टिके हैं, अग्नि पे टिके हैं, जल पे टिके हैं, पृथ्वी के अन्न पे टिके हैं, फल पे टिके हैं, वेजिटेबल्स पे टिके हैं, आकाश से जल वृष्टि पे टिके हैं। परोपकाराय पुण्याय, वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार है, सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना और सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को सुख देना। क्या टप टप ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे यहाँ से जाते ही घर का सारा धन खर्च ले आएंगे और जितने भी पानीपत में गरीब है सबको जाके अमरस पिलाएंगे। करना चाहिए आपको। कुछ चीजें हम बता देते हैं। गर्मियों में जल का दान अवश्य करना चाहिए और जितना संभव हो सके अन्नदान करना चाहिए। गौ की सेवा से कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए और आए हुए अतिथि को भगवान समझकर सेवा करनी चाहिए। एक और अहम बात है, ए माता राम, ए बिलू सूट वाली, क्या तुम आपस में बतियाती रहती हो? उम्र देखो, उम्र कितनी हो गई हो, बताना जरा कितनी आयु हो गई आपकी? हाँ मैंने गलती कर दी, माताएं तो कभी उम्र बताती नहीं। हाँ ये गलती कर दी। तो माता जी 25-30 साल की तो होंगी आप। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो जो आगे बैठते हैं उनको तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। अब पूरा कनेक्शन खत्म करवा दिया आपने, जहां तक हम बोल रहे थे सब खत्म। क्या बोल रहे थे हम? जलदान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए और हर जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। अब वो जरूरतमंद भोजन का भी हो सकता है, वस्त्र का भी हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम का भी हो सकता है। जैसे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट 125 कन्याओं को पढ़ाता है और आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? मुझे और आपको शांति और किसी में। और आप जैसे कुछ विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग पहले दिन यहाँ पर आए थे, एक यूनिवर्सिटी के, एक के नहीं कई 8-7 यूनिवर्सिटी उनकी हैं शायद, आई थिंक वो भी। तो ऐसे संपन्न लोगों को लेकर कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे हमारे वो बच्चे आगे बढ़ सकें जो शायद अपने बल पे वो कभी नहीं बढ़ सकेंगे। ये होगा सनातन का सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा। हम दान दे देंगे कितनी बार दान दे लेंगे। उस दान से कितने, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, लेकिन एक ही बार में वो एक काम दे दें जो परमानेंट, वो भी दान देने योग्य बन जाए। और इसी को कहा गया है परोपकाराय पुण्याय। भगवान श्री राम ने कहा है जिनके मन में परोपकार की भावना है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों कमा के चले जाओ, वो दायित्व है आपका, लेकिन उन अरबों रुपए में से कुछ धन समाज की सेवा में, समाज की मतलब अब एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे समाज में। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज में ही करेंगे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय समाज में ही करेंगे, वैश्य है तो वैश्य के समाज में, मतलब बाकी सब मर गए। ये परोपकार नहीं है, ये सिलेक्टेड परोपकार है। परोपकार तो ये है जो किसी को भी आवश्यकता हो, मतलब कम से कम सनातनियों को। श्री राम सबके लिए है, भगवान श्री कृष्ण सबके लिए है, भागवत सबके लिए है, रामायण सबके लिए है, तो फिर हमारा परोपकार सीमित कैसे हो सकता है? अभी हम जब आज डिबेट में गए तो पाकिस्तानी था, एक पाकिस्तानी कह रहा था
इन ब्राह्मणों को मंदिरों में बैठाल दो, नहीं तो ये लड़वा के छोड़ेंगे, कुछ ऐसा कह रहा था वो। मैं भी पहले क्षत्रिय था, मैंने धर्म बदल ली, मेरे पूर्वजों ने धर्म बदल लिया, ये ब्राह्मणों को हटाओ। पता नहीं मेरे को देखा हो, भड़क गया मुझे देखते ही। और हमारा भी नाम देवकी नंदन है। वो निकम्मा हमको पहचान नहीं पाया होगा, तो हमने भी कह दिया असली। वो कहता था कि अब मैंने धर्म बदल लिया, पहले हम क्षत्रिय थे। मैंने कहा तुम असली क्षत्रिय तो जीवन पर्यंत भगवान श्री राम से सीखेगा। और भगवान श्री राम ने क्या किया था? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो धर्म की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो गाय की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो साधु की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करेगा। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो धर्म और देश की रक्षा करेगा। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े, ऐसे उदाहरण बड़े पड़े। क्षत्रियों का नेता बनने के लिए, यादवों का नेता बनने के लिए, बनियाओं का नेता बनने के लिए, ब्राह्मणों का नेता बनने के लिए, इसका नेता बनने के लिए, जिसको जाति का नेता बनना होगा वह जाति की बात। हमने तो कह दिया जैसे ने अपना बाप ही बदल लिया हो। वो क्या जाने ब्राह्मण क्या होता है और क्या नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? तो बताओ दिल्ली जाके अच्छा किया कि नहीं है? हाँ, बस मेहनत तो मैंने ही करी ना बेटा। रात भर भागे, दिन में भाग के आए, फिर तुम्हें कथा सुनाए और तुम यहाँ बैठ के ताली भी पट्ट पट्ट बस। खैर, ये हमारे जीवन का दायित्व है और हम तब तक निर्वहन करेंगे जब तक ठाकुर जी हमसे ये निर्वहन चाहते रहेंगे। इसमें हमें कोई आपसे यश नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब लोग हमें समझते हैं कि हमारी भाषा बोलनी चाहिए तो हम बोलते हैं। तो आप बस अपने घर में धर्म को बचा लो, इतनी बात हमारी मान लो। आप भी सनातनी तन सिखा दो जितना तुमको आता है। तुम्हारे बच्चे रामायण के विषय में जानना चाहिए, तुम्हारे बच्चे भागवत के विषय में जानना चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए।